अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप लोगों ने इतनी दुआएं दी और इतना पूछा उसके लिए बेहद शुक्रिया। बस थोड़ा फैमिली के साथ मसरूफ़ थी, इसीलिए चैनल को थोड़ा टाइम नहीं दे सकी, पर इंशाल्लाह अब आपको नज़र आती रहूँगी चैनल पर। ये जो वीडियो में आप रास्ता देख रहे हैं ये हाइल सिटी से मक्का वापसी का रास्ता है और सोचा कि आपको ये भी दिखाती जाती हूँ। और आपके ढेर सारे सवालात आए हुए थे मेरे पास। तो अब पहले तो ये होता था कि कमेंट्स में आप मुझसे पूछते थे और मैं आपको कमेंट्स में ही जवाब दे देती थी, लेकिन अब कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लाइक 700 800 तक कमेंट्स चले जाते हैं, जिनमें स्पैम भी मैं डिलीट करती हूँ, लिंक्स भी डिलीट करती हूँ। सब रिमूव करने के बाद भी 600 500 कमेंट्स होते हैं और उनका जवाब देना अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए मैं थैंक यू करती निकल जाती हूँ। और कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि ये आप अब जवाब नहीं देती हैं भाई। तो रीज़न ये है कि इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि 1 वीक में भी मेरे से कवर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि 10-15 वीडियोस के बाद मैं आपके तमाम जो आपने मेरे से सवाल किए हुए होंगे उनकी जवाबात के लिए एक अलहदा से वीडियो बना दूँ। तो जी सवालात की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन और बार बार पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें सबसे पहले मैंने अपना तारुफ़ ही कराया था और फैमिली का तारुफ़ कराया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त वाईटी फैमिली मेरी छोटी सी थी, अब माशाल्लाह थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम मदीहा है और मेरे हस्बैंड का नाम है सोहेल, मेरी बड़ी बेटी का नाम है हरमैन और छोटी बेटी का नाम है मरवा। और हम पाकिस्तान पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मेन सिटी नहीं बताऊंगी, जब पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी सिटी भी। फ़िलहाल ये सरप्राइज़ रहने देते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि आप मक्का में हैं, तो हाँ जी, जो अभी हम फ़िलहाल मक्का में हैं, जो जॉब करते हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम मक्का के रिहायशी हैं और इससे पहले हम जद्दा, मदीना, हाइल, रियाज सब घूम फिर के आए हुए हैं। तो अभी हमारी जो रिहाइश है वो मक्का में है। फिर एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आप कह रही थी आपका हाइल भी घर है, मक्का भी घर है, तो क्या आपके अपने ज़ाती ख़रीदे हुए घर हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़ाती घर ख़रीदना इतना आसान नहीं है। कुछ अर्सा पहले ही ये रूल आया कि आप सऊदी नेशनलिटी ख़रीद सकते हैं, जो कि तकरीबन 8 लाख रियाल की बनती है और जो पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट की जाए तो वो 3.5 करोड़ या अब तो शायद 4 करोड़ तक बनती हो। तो अगर आप वो नेशनलिटी ले लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे अपने घर, ज़मीन वगैरह सारे कारोबार वगैरह चला सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, आप सेम सऊदी होते हैं। तो हमने ऐसा कोई अभी ख़रीदा हुआ नहीं है और ना इरादा है। तो हमारे दोनों घर जो हैं वो रेंट के हैं, हम उनका रेंट पे करते हैं। अभी हमने हाइल का घर नहीं छोड़ा क्योंकि उसका रेंट पे किया हुआ था, अभी है हमारे कुछ महीने हैं। तो फ़िलहाल हमने हाइल भी घर रखा हुआ है और मक्का भी घर रखा हुआ है। हम सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए हाइल आए थे और रिहाइश अभी हमारी मक्का ही होगी। जी, इसके बाद एक क्वेश्चन था कि टैक्स वगैरह का क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो गए हैं। तो हाँ जी, टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लिविंग टैक्स भी है, खाने पीने पे भी टैक्स है। ज़ाहिर बात है, जब आप फैसिलिटीज़ ले रहे हैं तो टैक्सेस वो बढ़ाई जा रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, जो टैक्स अफोर्ड कर सकते थे वो रुक गए और जो टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं दूंगी, पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, वो सब, मैं सब की बात कर रही हूँ। तो जो जिनको लग रहा था कि हाँ सेविंग भी हो रही है और हम टैक्स भी पे कर सकते हैं और फैमिली को साथ रख सकते हैं, उन्होंने फैमिलीज़ रखी। और जिनका सर्कल नहीं चल रहा था और जो ये समझ रहे थे कि नहीं भाई अफोर्ड नहीं होंगी, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को वापस भेज दिया। तो बस ऐसे ही सिस्टम चल रहा है कि जब तक लगेगा कि हाँ सेविंग भी हो रही है और सर्कल चल रहा है तब तक ही यहाँ पर है, और जब लगेगा कि नहीं भाई ना सेविंग हो रही है और ना कुछ सर्कल चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफ़िनेटली हम लोग भी अपनी कंट्रीज़ में वापस चले जाएंगे। और इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में क्लियर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं और मुझे होता है कि इस चीज़ को क्लियर कर दूं, तो बस जितना क्लियर कर सकती हूँ उम्मीद है मैंने उतना क्लियर कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा शायद मैं नहीं बता पाऊँगी। ठीक है जी।
तो जी अब बात करते हैं उस सवाल की जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है और मैं तमाम लोगों को अलग-अलग कमेंट्स में जाके नहीं बता सकती हूँ, इस वजह से मैंने इसको वीडियो में शामिल कर लिया है। सवाल यह है कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में बता दें और कोई स्कूल सजेस्ट कर दें, कोई स्कूल सजेस्ट कर दें, कोई स्कूल सजेस्ट कर दें। मुझे पता है बच्चों से बहुत तंग आए हुए हैं सारे, लेकिन अभी मैं क्या स्कूल सजेस्ट करूँ? मतलब अभी तो सब कुछ बंद है ना यहाँ पर। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस हो भी नहीं है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब फ़ीस लेनी होती है, वो चाहे कोई भी स्कूल है ना, जब फ़ीस लेनी होती है पढ़ाई तेज़ 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 हो जाती है, और जैसे ही फ़ीस ले लेते हैं तो पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और दरमियान में तो अल्लाह को प्यारी हो जाती है ना। तो ये हालात है। तो अभी तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो 1 साल उनको खुद पढ़ा लें तो बेहतर है, क्योंकि कुछ रूल्स भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। गैर मुल्की जो तमाम टीचर्स हैं उनको उनकी कंट्रीज़ में वापस भेजने का हो रहा है, और उसकी जगह सऊदी टीचर्स जो हैं वो तैनात की जाएंगी। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये सिर्फ प्रिंसिपल्स की हद तक है कि बाकी टीचर्स भी चेंज होंगी। तो ये तो जब चेंज होगा तो पता चलेगा कि क्या बना। अगर आप मेरे बच्चों का पूछ रहे हैं तो देखिए सिर्फ हरमैन पढ़ने वाली है, मरवा अभी छोटी है, और हरमैन जो है 4th ग्रेड में है और ब्रिटिश स्कूल में है। मैं सच नाम नहीं लूँगी इस स्कूल का, क्योंकि देखिए प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। मैं सच नाम नहीं लूँगी कि मेरी बच्ची इस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है, आप समझ सकते हैं। और अगर आप इस सब के बाद अपने बच्चों को दाखिल कराने के बारे में सोच रही हैं तो देखें जैसे पाकिस्तान में है ना, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं, और कुछ स्कूल जो हैं वो प्राइवेट एक ब्रांड बन चुके हैं। तो सेम सऊदी अरेबिया में भी वैसे ही है, कुछ एम्बेसीज़ के स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, और कुछ प्राइवेट एक नाम बन चुके हैं यहाँ पर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कौन से एनवायरनमेंट में पढ़ाना चाहते हैं। फ़ीसेस का डिफरेंस भी आपको पता है वैसे ही होगा। अगर एक नाम बन चुका कोई स्कूल है और एक एम्बेसी का स्कूल है तो उसके दरमियान में फ़ीस डिफरेंस भी ज़मीन आसमान का होगा, और एजुकेशन के लिहाज से भी ऐसे ही आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये तो अच्छा, जो एम्बेसीज़ के स्कूल्स हैं अगर उनकी फ़ीस कम है तो उनमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और यही वाहिद वो शिकायत थी मुझे उनसे। मैं कोई नाम नहीं ले रही किसी एम्बेसी स्कूल का, 1 साल हरमैन गई है वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे शिकायत थी वो ये थी कि टीचर्स जो हैं वो तमाम बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सकती, ऐसे नहीं दे सकती जैसे एज़ अ मदर मुझे लगता था कि उनको तवज्जो देनी चाहिए, और मुझे लगता था कि मैं घर पे खुद ही पढ़ा रही हूँ। तो बस यही है, आप खुद जाके देखेंगी। ये 3-4 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी का मुझे नहीं पता। बहुत सी फैमिलीज़ जो है मूव कर गई हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ को, तो हो सकता है तादाद कम हो गई हो, और ये तो जाके देखने वाली बात है। और अगर आप ब्रिटिश और जर्मन स्कूल्स का पूछते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी फ़ीस जो है वो 1000+ रियाल पर मंथ है, और इससे भी ज़्यादा है। कुछ 500-700 वाले भी हैं। तो ये तो देखने वाली बात है कि आप क्या एजुकेशन देना चाहते हैं। देखिए अगर आपने अपने बच्चे अपने पास रखे हुए हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने रखे हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और फिर बच्चों की एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा कभी भी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप को काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा मैंने। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।